Hello students, welcome to my channel, that's English Institute. Today's topic is IELTS Speaking Part 2 Q card. It is on your screen. Describe an environmental problem that has occurred in your country. एक ऐसी वातावरण की दिक्कत जो आपकी कंट्री में हुई है. द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, दिक्कत का कारण. व्हाट इफेक्ट इट हैज़ हैड ऑन योर कंट्री, आपके देश पे इसने क्या असर डाला है. द स्टेप्स इफ एनी दैट हैव बीन टेकन टू सॉल्व दिस, कोई कदम जो इसको हल करने के लिए उठाए गए हैं. एक्सप्लेन वाई यू थिंक दिस प्रॉब्लम इज सो इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व, आपको क्यों लगता है कि ये दिक्कत को हल करना क्यों ज़रूरी है. Environment is getting affected deeply, such as ozone layer getting depleted, rising global warming, melting of glaciers, flooding and so on. वातावरण पे गहरा असर पड़ रहा है, जैसे कि ओजोन लेयर कम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं यानी बर्फ़ के पहाड़ पिघल रहे हैं, और बाढ़. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ प्रॉब्लम, मैं आपको एक दिक्कत के बारे में बताने जा रहा हूँ. स्टूडेंट्स, इसका पैसिव लिखा है इसके आगे आपके लिए. अ प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी टोल्ड, ये इसका पैसिव है. विद द एनवायरनमेंट इन माई कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट इज फ्लडिंग. बाढ़ कई दिक्कतों में से इस वक्त एक दिक्कत है. द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम विच इज़ बीइंग नोटिस्ड, सीरियस दिक्कत जो नज़र में लाई जा रही है, ये इसका पैसिव है. दिस इज स्टार्टिंग टू हैपन एवरी ईयर एंड ईच ईयर इट सीम्स टू गेट वर्स. ये हर साल होना शुरू हो रहा है और हर साल ये बदतर होता जा रहा है या इसकी हालात और बिगड़ते जा रहे हैं. आई थिंक इट मे बी कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैं सोचता हूँ ये कई कारणों के कारण हो सकता है. फर्स्टली देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले बहुत ज़्यादा पेड़ कटाई हो गई है कंट्री के नॉर्थ में. अ लॉट ऑफ इट फ्रॉम इलीगल लॉगिंग, और बहुत ज़्यादा गैर कानूनी पेड़ों की कटाई के कारण है. बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द वाटर हैज़ नथिंग टू सोक इट अप, तो पानी के पास कुछ सोखने के लिए नहीं होता है. इट जस्ट रन्स डाउन द माउंटेन्स, तो ये पहाड़ों से नीचे तेज़ी से बहता है. इसका पैसिव बनाया इसके आगे. द पेस इज अटेन्ड बाय वाटर टू रन डाउन द माउंटेन्स, पहाड़ों से नीचे जाने के लिए पानी के द्वारा तेज़ी पकड़ ली जाती है और वो विलेजेस और टाउन्स में चला जाता है. अनदर फैक्टर में भी ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा कारण इसका ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है. साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस इज कॉजिंग मोर सीवियर वेदर, साइंटिस्ट मानते हैं कि यह और गंभीर वेदर को जन्म दे रहा है. सो दिस मे अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ रेन, सो बारिश बढ़ सकती है. दैट वी सीम टू बी सीइंग, जो हम देखते हुए जापते हैं. इट ऑल्सो मीन्स द सॉइल इज ड्रायर, यह बात यह भी मतलब रखती है कि मिट्टी आगे से ज़्यादा सूखी हुई है, इसीलिए द वाटर रन्स ऑफ इट रादर देन बीइंग सोक्ड अप, इसीलिए बारिश का पानी सोखे जाने की बजाय नीचे पहाड़ों से बह जाता है. अनफॉर्चुनेटली देयर हैव बीन रियली सीरियस इफेक्ट्स ऑन माई कंट्री, बदकिस्मती से मेरे देश पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़े हैं. एज आई सेड, जैसा कि मैंने पहले कहा, द एक्सेस वाटर रन्स इनटू द विलेजेस एंड टाउन्स थ्रू द रिवर्स, नदियों से होकर ज़्यादा पानी, हद से ज़्यादा पानी गाँव में और टाउन्स में घुस जाता है या वहाँ दौड़ जाता है. देन ओवरफ्लोज कॉजिंग मैसिव फ्लडिंग, और बाढ़ को पैदा करता है. दिस इफेक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यह चीज़ पानी का नीचे आना हज़ारों लोगों पर असर डालता है. उसका पैसिव बनाया गया. फिर उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस, हु देन बिकम होमलेस, जो बेघर हो जाते हैं. सेवरल हंड्रेड यूजुअली डाई, कई हज़ारों मर जाते हैं. और फिर इसका पैसिव बनाया. लाइफ इज लॉस्ट बाय सेवरल हंड्रेड ईच ईयर एज वेल, कईयों के द्वारा हर साल जान गंवा दी जाती है. इट ट्रेवल्स थ्रू द कंट्री एज इट स्टार्ट्स इन द नॉर्थ एंड गोज डाउन टू द सी, ये पूरे देश में होता है, जैसे कि ये नॉर्थ से शुरू होता है और समंदर तक जाता है. सो इट कैन इफेक्ट मैनी टाउन्स एंड द कैपिटल सिटी टू, सो इसलिए ये कई शहरों पे असर डाल सकता है और कैपिटल सिटी पे भी असर डाल सकता है.
दिस ऑल्सो हैज़ रेपरकशंस फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का काम भी बढ़ जाता है। सो दे हैव टू स्पेंड सो मच मनी मैनेजिंग द डिज़ास्टर, उन्हें इस दिक्कतों से निपटने के लिए काफ़ी पैसा खर्चना पड़ता है। दे आर ट्राइंग, वह कोशिश कर रहे हैं, उसका पैसे वह एफर्ट्स आर बीइंग अंडरटेकन बाय देम, उनके द्वारा एफर्ट्स किए जा रहे हैं टू स्टॉप सो मच डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटाई को रोकने के लिए। बट अ लॉट ऑफ द डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन, पर बहुत सारा नुकसान पहले ही कर दिया गया है। सो व्हाट कैन दे डू, तो वो क्या कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग टू बिल्ड डिफेंसेस, वो डिफेंस बनाने भी शुरू कर रहे हैं। सच एज वॉल्स अलॉन्ग सम ऑफ द मेजर रिवर्स, जैसे कि मेजर नदियों के आसपास बांध बनाने, दीवारें बनानी। का पैसिव वॉइस है, वॉल्स अलॉन्ग सम ऑफ द मेजर रिवर्स आर बीइंग बिल्ट, तो ये पैसिव वॉइस है डियर ऊपर वाली लाइन का। दैट रन थ्रू द टाउन, जो शहरों से होकर गुजरती है, टू ट्राई टू स्टॉप देम ओवरफ्लोइंग, उनको ओवरफ्लो होने से रोकने के लिए। Another thing they are doing is trying to improve their response system, दूसरी चीज जो सुधारने की वे कोशिश कर रहे हैं वो है अपना जवाब देने का सिस्टम, रिस्पॉन्स सिस्टम। इन मोस्ट टाउन्स देयर इज नाउ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिलीफ ऑपरेशंस, अब ज़्यादातर शहरों में एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो जिम्मेवार है रिलीफ ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनका साथ देने के लिए। एंड मेकिंग श्योर दे आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस, और यह पक्का करने के लिए कि उन्होंने सब तैयारी पहले से ही कर ली है। आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज़ अ टॉप प्रायोरिटी टू सॉल्व, मैं सोचता हूँ कि ये दिक्कत सबसे बड़ा मुद्दा है सॉल्व करने के लिए। बिकॉज इट हैज़ सच डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स, क्योंकि इसके बहुत ही भयानक असर होते हैं, और इसका पैसिव है सच डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स हैव बीन कॉज्ड बाय इट, इसके द्वारा कई बुरे या भयानक प्रभाव डाले गए हैं। इट कॉजेज सफरिंग फॉर सो मेनी पीपल, ये कई लोगों को दिक्कतों से होकर गुजरने के लिए मजबूर करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ ह्यूज एक्सपेंस फॉर द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा खर्चा है। एज वी आर नॉट अ रिच कंट्री, जैसे कि हम एक अमीर देश नहीं हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दिस कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय अस, ये इसका पैसिव है। इट मीन्स दैट अदर सर्विसेज सफ़र, इसका मतलब है दूसरी सर्विसेज पे भी प्रभाव पड़ता है। बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी के कारण। देयर आर अदर प्रॉब्लम्स दैट माई कंट्री हैज़, और भी दिखते हैं जो मेरे देश में हैं, बट आई थिंक दिस इज़ बाय फार द वर्स्ट, पर मेरे हिसाब से ये सबसे बुरी दिक्कत है। सो दिस इज़ द सीरियस प्रॉब्लम इन माई कंट्री, सो मेरे देश में ये सीरियस दिक्कत है। दिस सीरियस प्रॉब्लम इज़ बीइंग फेस्ड इन माई कंट्री, ये इसका पैसिव है, मेरे देश में इस सीरियस दिक्कत का सामना किया जा रहा है। एंड आई ओनली होप दैट इट डज़ नॉट कंटिन्यू टू गेट वर्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे और बुरी ना बने या इसके हालात और ख़राब ना हों। थैंक यू।